अल जवाहिरी जिस घर में रहता था उस घर में बड़ी बड़ी खिड़कियां और एक बड़ी सी बालकनी थी जो अभी हमने आपको दिखाई, और जिसकी वजह से उस पर नजर रखना अमेरिका के लिए बड़ा आसान हो गया। ओसामा बिन लादेन जिस घर में रहा करता था पाकिस्तान में, वो घर पूरी तरह से बंद था, इसलिए काफी समय तक अमेरिका को लादेन के ठिकाने के बारे में पता नहीं चल पाया। यानी हम आपको यह कहेंगे कि ओसामा बिन लादेन कहीं ज्यादा सावधानी से रहता था। अल जवाहिरी को बालकनी में खड़े होकर समय बिताने का बड़ा शौक था, उसे वॉक करने का बड़ा शौक था, जिसकी वजह से उसके बालकनी में निकलने का समय अमेरिका के खुफिया एजेंसीज को पता था। जिस मिसाइल से जवाहिरी को मारा गया वो मिसाइल भी बहुत खतरनाक और सटीक हमला करने के लिए जानी जाती है, और अमेरिका की हेल फायर मिसाइल किस तरह हमला करती है आज आपको हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में जरूर देखना चाहिए। और फिर हम आपको यह बताएंगे कि जिस तरह हेल फायर मिसाइल से अमेरिका ने दूर बैठे बैठे अपने दुश्मन को मार डाला, क्या भारत भी ऐसा कर सकता है? किसी को भनक तक नहीं लगी और अमेरिकन निंजा ने जवाहिरी का काम तमाम कर दिया। न अलकायदा के आतंकी कुछ कर पाए, न तालिबान के लड़ाके उन्हें घेर पाए। 2 अमेरिकी निंजा ने बालकनी में घुसकर जवाहिरी को मार डाला। अमेरिका अपने इस निंजा हमलावर को कहता है R9X हेलफायर निंजा मिसाइल। जिस घर की बालकनी में हेलफायर मिसाइल ने अटैक किया वहां सिर्फ जवाहिरी मारा गया, किसी और को कुछ नहीं हुआ। सटीक और सधा हुआ निशाना। यह अमेरिका की सीक्रेट किलर मिसाइल है जो विस्फोट के बजाय 6 रेजर ब्लेड से अपने टारगेट को मार गिराती है। इसके रेजर ब्लेड इतने खतरनाक हैं कि यह मकान की छत को चीरकर टारगेट को तबाह कर देते हैं। अमेरिकी हेलफायर मिसाइल इतना सटीक हमला करती है कि अगर टारगेट किसी कार में बैठा हो तो मिसाइल अपने टारगेट को ही मारेगी, पास में बैठे इंसान को कुछ नहीं होता। अमेरिका इसका इस्तेमाल टारगेट किलिंग के लिए ही करता रहा है। R9X मिसाइल को CIA और अमेरिकी रक्षा विभाग के लिए लॉकहीड मार्टिन और नॉर्थरॉप गुमन ने मिलकर बनाया है। अब तक 1 दर्जन से ज्यादा मामलों में टारगेटेड किलिंग के लिए इसका यूज किया जा चुका है। आज तक ब्यूरो। तो अमेरिका ने पूरी दुनिया को बता दिया है कि वो अपने दुश्मनों को मारने के लिए युद्ध नहीं करेगा, बल्कि वो उनकी टारगेट किलिंग करेगा। अमेरिका की इस नीति से भारत को भी बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। जवाहिरी की तरह भारत के भी बहुत सारे दुश्मन हैं जो पाकिस्तान ही नहीं दुनिया के अलग अलग देशों में छिपे हुए हैं। इन दुश्मनों को मारने के लिए भारत को उन देशों से बड़ा युद्ध लड़ने की बजाय इसी तरह की सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक्स का सहारा लेना चाहिए और अपने दुश्मनों की टारगेट किलिंग करनी चाहिए। लेकिन क्या भारत ऐसा कर पाएगा, ये एक बड़ा सवाल है जो लोग आज पूछ रहे हैं भारत में। अमेरिका को तबाह करने का सपना जवाहिरी और लादेन जैसे आतंकवादियों पर काफी भारी पड़ा। इसी तरह दाऊद इब्राहिम, हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकवादी भी भारत की बर्बादी तक जंग जारी रखने की बात अक्सर कहते हैं। अब समय आ गया है कि भारत को अमेरिका की तरह हाफिज सईद, दाऊद इब्राहिम और मसूद अजहर जैसे आतंकवादियों को इसी तरह खत्म कर देना होगा। अमेरिका ने इस मॉडल को पूरी दुनिया के सामने पेश कर दिया है। अमेरिका ने दिखा दिया है कि यह संभव है, और अगर सारी दुनिया अमेरिका के मामले में चुप रही तो उसे बाकी देशों के मामले में भी बोलने का कोई अधिकार अब नहीं रहेगा। देश पर हमला करने वालों को अमेरिका कभी छोड़ता नहीं, चाहे वो आतंकवादी किसी भी देश में छुपा हुआ क्यों ना हो। तो क्या भारत को भी अपने दुश्मनों को चुन चुनकर मारना चाहिए, फिर चाहे वो पाकिस्तान में छिपे हों या फिर किसी और देश में। आने वाले समय में आतंक से लड़ने का यह सबसे नया तरीका होगा, लेकिन इसके लिए इंटेलिजेंस के साथ साथ टेक्नोलॉजी और उससे भी बड़ी बात इच्छा शक्ति की बहुत आवश्यकता होगी। अब क्या अल जवाहिरी की मौत में पाकिस्तान का हाथ है, यह एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या पाकिस्तान ने जवाहिरी की मौत का सौदा अमेरिका के साथ कर लिया? अल जवाहिरी की मौत के बाद ये सवाल लगातार उठ रहे हैं और कई रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि अमेरिकी ड्रोन ने जवाहिरी पर जो स्ट्राइक किए उसके लिए पाकिस्तानी एयर स्पेस का इस्तेमाल किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय नियमों के मुताबिक ऐसा करने के लिए पाकिस्तान से पहले अनुमति जरूर ली गई होगी,
और इसी वजह से ये दावे हो रहे हैं कि जवाहिरी को मारने में पाकिस्तान ने अमेरिका की मदद की है। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने भी इस पर शक जताते हुए आज एक ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि लादेन को पाकिस्तान में मारा और जवाहिरी को पाकिस्तान के कब्जे वाले काबुल में। इसकी कीमत अगर शमसी एयरबेस का इस्तेमाल या पाकिस्तानी एयर स्पेस का इस्तेमाल है तो ये एक तीर से दो शिकार है। यह भी कहा जा रहा है कि जवाहिरी का सौदा पाकिस्तान ने अपना कर्जा चुकाने के लिए किया है। दरअसल पाकिस्तान पर आईएमएफ का बहुत बड़ा कर्ज है और उसे पैसों की सख्त जरूरत है और उस पर बहुत दबाव है कि वो उस पैसे को वापस करे, उसकी इंस्टॉलमेंट्स दे। ऐसी खबरें आ रही हैं कि अमेरिका से पाकिस्तान ने जवाहिरी का सौदा $10 मिलियन यानी करीब 78 करोड़ रुपए में कर लिया। और यह भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने आईएमएफ से राहत पाने के लिए अमेरिका से मदद मांगी और फिर अमेरिका ने कहा कि मदद हम आपको करेंगे, लेकिन पहले आप हमारी जवाहिरी को मारने में मदद कीजिए। ये सारी अटकलें इसलिए लगाई जा रही हैं क्योंकि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने जवाहिरी की मौत से 48 घंटे पहले अमेरिकन आर्मी के एक टॉप जनरल से बात की है और माना जा रहा है कि इस मीटिंग में यह तय हुआ कि जवाहिरी के बदले पाकिस्तान को क्या दिया जाएगा। अब आप सोचिए कि पाकिस्तान कितना कंगाल देश हो चुका है। आज अगर उसे कहीं से पैसा मिल रहा हो तो वो एक आतंकी का सौदा करने के लिए तैयार हो जाएगा। अमेरिका में जंग और आतंक के खिलाफ लड़ाई एक बिजनेस मॉडल की तरह है। आप पिछले अमेरिकी राष्ट्रपतियों के कार्यकाल अगर देखेंगे तो लगभग सभी के कार्यकाल में या तो कहीं ना कहीं जंग चल रही थी, युद्ध चल रहा था, या फिर आतंक के खिलाफ लड़ाई चल रही थी। यही उसका बिजनेस मॉडल है। जो भी राष्ट्रपति आता है वो ये सोचता है कि दुनिया में कहीं ना कहीं युद्ध होता रहे और दूसरा वो आतंकवाद के सबसे बड़े ठेकेदार बने रहे, आतंकवाद रोकने के लिए। अमेरिका इसी के बहाने अपने हथियारों का बाजार लगाता है जिसमें बड़ी संख्या में खरीदार देश पहुंचते रहते हैं और अमेरिका का बिजनेस चलता रहता है। उसका एक खास पैटर्न है। जैसे बराक ओबामा के कार्यकाल में अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को मारा। लादेन की मौत ने ओबामा की पॉपुलैरिटी, लोकप्रियता को बढ़ा दिया और ओबामा को अमेरिका के लोगों का उस समय एक हीरो बना दिया। ठीक इसी तरह जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति थे तो उन्होंने दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकी संगठन आईएसआईएस के चीफ बगदादी को मार गिराया। डोनाल्ड ट्रंप के लिए बगदादी की मौत एक मेडल की तरह था जिसने उन्हें ताकतवर राष्ट्रपतियों की लिस्ट में शामिल कर दिया। वो रिटायर होने के बाद ये दावा करते हैं कि उन्होंने ही बगदादी का खात्मा किया। और अब अल जवाहिरी की मौत से जो बाइडेन की गिरती हुई लोकप्रियता कुछ हद तक संभल सकती है। अल जवाहिरी को मार गिराना एक मेडल की तरह बाइडेन के सीने पर आज सज गया और बाइडेन इस मेडल को अगले राष्ट्रपति चुनाव या फिर रिटायरमेंट के बाद अपनी उपलब्धि के तौर पर दुनिया के सामने जरूर पेश करेंगे। अमेरिका के इतिहास में इस तरह की घटनाएं राष्ट्रपतियों को महान बनने में मदद करती हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति भी अपने आंतरिक राजनीति को ठीक करने और अपनी जनता के सामने खुद को मजबूत दिखाने के लिए इस तरह के ऑपरेशंस का इस्तेमाल करते हैं। और आपने देखा होगा दुनिया में कहीं भी कोई भी युद्ध चल रहा हो उसमें किसी ना किसी रूप से अमेरिका जरूर शामिल रहता है। हाल का उदाहरण यूक्रेन और रशिया का युद्ध है। लोग मर रहे हैं यूक्रेन के और रशिया के, अमेरिका का कोई नुकसान नहीं हो रहा। अमेरिका सिर्फ अपने हथियार बेच रहा है और अमेरिका पीछे से पैसा दे रहा है उनको ताकि वो लड़ते रहें और रशिया को कमजोर करते रहें। और आपने ये भी देखा होगा इस यूक्रेन युद्ध के बाद दुनिया के बड़े बड़े देशों ने अपना रक्षा बजट बढ़ा दिया है और वो और हथियार खरीदना चाहते हैं। और हथियार कहां से खरीदेंगे? ये सारे देश अमेरिका से हथियार खरीदेंगे, यानी अमेरिका का फायदा ही फायदा। यूक्रेन से पहले अफगानिस्तान का युद्ध चल रहा था, उससे पहले खाड़ी युद्ध चल रहा था, उन सब में अमेरिका का हाथ रहा। दुनिया में जब भी युद्ध होता है हथियारों की खपत बढ़ जाती है, अलग अलग देशों का रक्षा बजट बढ़ जाता है और जब हथियारों को खरीदने की होड़ लगती है तो फिर फायदा सिर्फ एक देश का होता है और वो है अमेरिका। तो अब भारत के लिए एक ये बड़ा जो है सीख हो सकती है कि भारत को भी क्या आगे चलकर इसी तरह का मॉडल अपनाना चाहिए। और आखिर में आज भारत और पाकिस्तान के उलेमाओं से हम एक सवाल करना चाहते हैं और वो सवाल ये है कि अल जवाहिरी मरने के बाद जन्नत में जाएगा या जहन्नुम में जाएगा। आज उसके बारे में भारत और पाकिस्तान के जो उलेमा हैं, जो इस्लाम पर बड़े बड़े लेक्चर देते हैं, आज उन्हें खुलकर पूरी दुनिया को बताना चाहिए कि जवाहिरी कहां जाएगा, जन्नत में जाएगा या जहन्नुम में जाएगा। क्या अल जवाहिरी को भी 72 हूरें नसीब होंगी?
इस्लाम के तमाम ठेकेदारों को आज इस पर अपनी दिव्य दृष्टि दुनिया के सामने जरूर स्पष्ट करनी चाहिए।